हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। आशा है सभी अच्छे होंगे। और दुनिया भर में जो इनोवेशन आज के टाइम पर एआई कर रहा है, जो धमाल मचा रहा है, चाहे वो बुरे की तरफ हो चाहे वो अच्छे की तरफ हो, उस पर आप सबकी नज़र ज़रूर होगी। अच्छे की तरफ एक बार बात कर लेते हैं। बुरा से सेंस है जो अभी गिबली आर्ट चला था, बच्चा पूरी दुनिया पागल कर दी थी जिसने। लेकिन इनोवेटिव काम जो हो रहे हैं, जो मानवता में आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान देंगे, लोगों को खुशियां देने में, उनमें से एक काम अभी जो हुआ है वो हुआ है 11 अप्रैल 2025 को एक बच्चे का जन्म हुआ है। रोज होते हैं, लेकिन इस बच्चे का जो जन्म हुआ है, मतलब भ्रूण के विकास से लेकर आपका जन्म तक जो पूरा प्रोसेस किया गया है आईवीएफ की मदद से। समझेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। वो एक एआई मशीन, एक एआई रोबोट के द्वारा किया गया है। हालांकि विशेषज्ञ उस पर ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन पूरा प्रोसेस 100% एक एआई ने किया, इसलिए इसको वर्ल्ड का फर्स्ट एआई बेबी कहा जा रहा है, जो कि आईवीएफ की तकनीक से किया गया है। आईवीएफ की तकनीक बच्चा एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो कपल या फिर स्पेशली जो महिला आपका प्रोडक्शन नहीं कर पाती आपका ओवरी के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर, वो बाहर आपका क्या किया जाता है, भ्रूण को, आपका एम्ब्रियो को मैच्योर किया जाता है बाहर, ठीक है, या फिर उसको फर्टिलाइज बाहर किया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है महिला के अंदर। ओके। और ये प्रोसेस बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा निगरानी वाला होता है, और जिसमें आपका ह्यूमन एरर बहुत बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बहुत एक्यूरेसी इसकी नहीं है, लेकिन इस मशीन की एक्यूरेसी 100% रही है। और इसी आईवीएफ को हम देखते हैं कि कितने चरणों में ये होता है और कैसे ये बच्चा आपका पैदा हुआ है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो भविष्य में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि बच्चा, ये बात कही गई है कि बहुत सारे कारणों की वजह से, वो चाहे पोल्यूशन हो चाहे स्ट्रेस हो, भारत का जो फर्टिलिटी रेट है, वो चाहे महिला हो चाहे आपका पुरुष हो, बढ़ता नहीं, घटता जा रहा है, और बहुत तेजी से घटता जा रहा है। और ऐसे में वो कपल जो संतान तो चाहते हैं लेकिन नेचुरल रूप से कंसीव नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक वरदान साबित होने वाला है जो एआई ने कर दिखाया है। रोबोट को इंसानों जैसे बनाने की आपकी क्या चल रही है, पहल तो चली रही है, लेकिन अब ह्यूमन फर्टिलिटी को भी इसके हाथों में सौंप दिया गया है। ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आया है, उस मामले पर हम बात करते हैं। मामला क्या है? जो बच्चा पैदा हुआ है वो प्रक्रिया थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पूरी करी गई है, और रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो तकनीक यूज की है आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये तकनीक खासकर उन दंपतियों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते। अब ये आईवीएफ होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका सबसे पहले और दवाइयों की सहायता से, स्पेशली इंजेक्शन की सहायता से स्टिमुलेट करना होता है एक महिला की ओवरी को, ठीक है। फिर वहां से बच्चा आपका एग्स को निकाला जाता है। उन एग्स का आपका शुक्राणु, पुरुष के शुक्राणुओं के साथ वो भी सिलेक्ट करना, आपका एक हेल्दी शुक्राणु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उनसे फर्टिलाइज किया जाता है उनको, ठीक है, यानी कि अंडों का निषेचन किया जाता है। और उसके बाद जो भ्रूण बनता है, क्योंकि अगर दोनों हेल्दी है, सब कुछ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो के रूप ले लेगा, जिसकी देखभाल फिर की जाती है लैब्स के अंदर। अब जब वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तब उनको दोबारा से ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें ऐसे नहीं कि भाई एक ही भ्रूण ले लिया, नहीं, आपको कई सारे भ्रूण रखने होते हैं, ताकि अगर एक फेल हो तो एक काम करे। ये आपका ह्यूमन प्रोसेस जो होता है उसमें भी किया जाता है, जो कि ज्यादातर आपके फेल हो जाते हैं, एक दो ही आपका यहाँ पर काम आता है। तो उसके बाद बच्चा फिर उस भ्रूण को आपका अगेन यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर 9 महीने एक बच्चा जो है वो आपका ग्रो करता रहता है। और सेम ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो 5 स्टेप आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, आपका ये जो 5 स्टेप दिखाए गए, और उसके आगे का जो पूरा 9 मंथ का प्रोसेस होता है, सारी देखरेख जो होती है आपका, ये पूरे 23 चरणों में एआई की मदद से किया गया है। इसमें कोई ह्यूमन हाथ जो है वो आपका नहीं लगा है। यही कमाल हुआ है, इसीलिए इसको वर्ल्ड का फर्स्ट एआई बेबी कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पैदा होने में सारी देखरेख में एआई का हाथ है। अब ये हुआ कहाँ पर है? ये प्रयोग जो हुआ है वो आपका मैक्सिको देश, आप सबको पता होगा, ठीक है, ट्रम्प की तलवार उस पर लटकी हुई है, उसके ग्वाडलेरा शहर में हुआ है, ठीक है। और क्लिनिक का भी नाम आपका होप करके कुछ है, ठीक है,
होप फर्टिलिटी क्लिनिक ऐसे करके कुछ आपका क्लिनिक का नाम है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। जबकि विशेषज्ञ जो थे इसमें, वो न्यूयॉर्क के हडसन शहर से इसके दूर से मॉनिटर कर रहे थे इस पूरी प्रक्रिया को। इसमें एक 40 वर्षीय महिला, उसके अंडाणु में रोबोट के जरिए ही शुक्राणु में डाला गया, ठीक है, आपका एग्स निकाल के। ये प्रोसेस आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां पर आपने पहले देखा भी होगा कि इंजेक्शन की मदद से स्टिमुलेट किया जाता है, फिर आपके ओवरी से एग्स निकाले जाते हैं, देन उनका आपका निषेचन किया जाता है। तो ये आपका आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से किया गया है, जिसमें एक एक शुक्राणु को सीधे अंडाणुओं में इंजेक्ट किया जाता है। और ये तकनीक खासकर पुरुषों में बांझपन की जो समस्या होती है उसके लिए मददगार भी होती है, ठीक है। अब क्या किया, रोबोट की पूरी भूमिका क्या रही है इसमें। इस आईसीएसआई तकनीक तो आमतौर पर मानव द्वारा संचालित होती है, अभी तक उसी तरीके से होती है। इसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता थी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज्यादा बहुत कठिन ये प्रोसेस होता है, आईवीएफ वाला पूरा इंजेक्ट करना, ये सारी चीजें, ठीक है, दोनों का मिलान करना, तो इसमें एरर आता ही आता था। अब इसमें आपका मानव त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी, लेकिन अब न्यूयॉर्क स्थित जैक कोहेन, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, और उनकी टीम ने एआई संचालित एक रोबोटिक मशीन विकसित की है, जो 23 चरणों में पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, और एक बटन दबाते ही ये आपकी शुरू हो जाती है। और इन्होंने ना सिर्फ एक सही शुक्राणु स्पर्म का चयन किया है, बल्कि इनका जो कहते हैं कि 5 में से 4 आपके बिल्कुल फिट, यानी कि बिल्कुल सही बैठे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका नाम याद रखिएगा, जैक कोहेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिणाम और इसकी संभावनाएं क्या है, ये भी आप ध्यान रखना कि इसका परिणाम क्या आया है। तो परिणाम है कि इस तकनीक की मदद से 5 एग्स में से बच्चा 4 का सफल निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सोचिए 5 में से 4 का बिल्कुल सफल हुआ है। पहला भ्रूण जो है वो गर्भ में जब आपका ट्रांसफर किया गया वो नहीं थम सका, ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरे प्रयास में महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब इस तकनीक और चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है ये बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तकनीक को और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं जो भी डॉक्टर्स है या जो भी शोधकर्ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि यह पूरी तरीके से सफल होता है तो आईवीएफ की प्रक्रिया सस्ती हो जाएगी, तेज हो जाएगी, अधिक सटीक हो जाएगी, और ये उन कपल्स के लिए एक वरदान साबित होगी जो आपका संतान तो चाहते हैं लेकिन नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते। तो ये है वर्ल्ड के फर्स्ट एआई बेबी की पूरी कहानी, किस किस तरीके से वो आपका इस दुनिया में आया है। 11 अप्रैल 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन वो पैदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थी आपकी पूरी कहानी एआई बच्चे की। आशा है कि आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे इनोवेटिव जो काम है वो हम आपको न्यूज़ के ज़रिए ज़रूर बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है, उसको भी आप देख सकते हैं।